नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये भावनाएं, मेरे विचार अवश्य पसंद आ रहे होंगे। और आपके इसी प्यार की वजह से मैं हर रोज़ कुछ नई नई वीडियोस आपके लिए डाल रही हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है कि कोई भूखा ना रहे, अन्नदान सबसे बड़ा महादान। हम लोग जब ज़िंदगी जी रहे थे, अभी भी जी रहे हैं, तो अभी हमें देखने में आ रहा है कि बड़े सारे लोगों को पास अन्न का समाधान नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, खाने के लिए अन्न नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम अपने सिस्टम में जाकर देखें तो शादियों में, ब्याहों में इतना खाना ख़राब होता है कि उससे अगर हम साल भर की सारी शादियों के अन्न वेस्टेज का एक हिसाब लगा लें तो कम से कम 1 साल तक बहुत अनंत भूखों को खाना खिलाया जा सकता है। परंतु जब हमने अपने लिए किसी को कोई अन्नदान करना होता है तो हम सोच समझ के करते हैं। तो आज से एक मंत्र बनाइए कि हमें जब भी करना है, कोई भूखा दिखे तो अन्नदान करना है। और एक मूल मंत्र रखना है कि कोई भूखा ना रहे, क्योंकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, आप सोच भी नहीं सकते, भूखा सोने को मजबूर है। और हम जब अपने घरों में लेते हैं तो कई बार खाना इतना ले लेते हैं कि प्लेट में खाना बचता है, हम बाहर फेंकते हैं और देना नहीं चाहते किसी को। तो जो भूख सामने वाले की हम कैसे समझेंगे? तो उस भूख को समझने के लिए हमारे मन में दया, याचना और क्षमा का भाव होना चाहिए। आज के जो बच्चे हैं वो इतनी सुख सुविधाओं में जी रहे हैं, जो अच्छे परिवारों में हैं, मध्यम परिवारों में हैं, लोअर मिडिल क्लास में हैं, या उच्चतम वर्ग वालों को तो चिंता ही नहीं है। तो उनको वहाँ खाने का चिंता नहीं है, जितना आया उतना मंगाया और फिर जो बच गया वो वेस्ट, वो कूड़े के डिब्बे में चला गया। तो हमें आज से ये करना है कि अगर हम घर में खाने के ऊपर 50% खर्च कर रहे हैं तो कम से कम उसका 1% जो अमाउंट है वो हम किसी ऐसे व्यक्तियों को दान करें जिन्हें वाकई ही अन्न की ज़रूरत है। आप पैसा मत दीजिए, मैं पैसा देने के हक़ में भी नहीं हूँ। आप किसी भूखे को जब आप खाना खिलाएंगे, उसके चेहरे पे जो संतुष्टि का भाव देखेंगे वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। आज बड़ी बड़ी मुहिम चल रही है, रोटी बैंक चल रहा है और बड़े सारे लोगों ने बड़े बड़े काम किए हुए हैं कि भूखों को खाना खिलाना। तो वो क्यों? तो जब हम अपनी थाली में वो खाना ख़राब करते हैं, वेस्ट करते हैं, और दुनिया भर की बड़ी बड़ी बारातें और रिसेप्शंस में जो खाना वेस्ट होता है, हॉस्टल्स की मेस में का जो खाना वेस्ट होता है, तो हम इसका मतलब उस अन्न की महत्ता को नहीं समझ पा रहे। हमारे लिए वो अन्न हमने क्योंकि थाली में छोड़ दिया, ख़राब है, पर किसी के लिए वो अन्न जो है उसके जीने का वही सहारा है। क्योंकि अगर हम अधिक भोजन करते हैं तो वो हमारे लिए रोग का काम करता है। तो इसलिए किसी की मदद करने का तरीका आप जो भी अपनाएं, पर अन्न के रूप में वो जो है तरीका ज़रूर अपनाएं। अगर आप किसी को अन्न दान करते हैं तो आप किसी का पेट भरते हैं। अगर आप किसी को यश दान करते हैं तो सामने वाले की रुकावटें मिटाते हैं। यश का मतलब है आपके अंदर कोई ऐसा हुनर या आपकी इज़्ज़त ऐसी है, कोई आपके पास व्यक्ति आया और उसने बोला मेरा ये काम करा दीजिए। आपकी इज़्ज़त, शोहरत और मान ऐसे थी कि आपने उसका वो काम करा दिया क्योंकि आप उस लायक थे। तो आप जब यश दान करते हैं तो सामने वाले की रुकावटें ख़त्म करते हैं। और जब आप क्षमाशील होते हैं तो सामने वाले को प्रसन्नता प्रदान करते हैं। जब आप किसी से ऊपर वाली पोस्ट पे होते हैं और सामने वाले को आप क्षमा देते हैं या उसके साथ बड़े अच्छे से बात करते हैं, तो नीचे वाले को लगता है यार इसने मेरे से बड़े अच्छे से बात करी, ये व्यक्ति बड़ा ज़रूर है पर इसमें विनम्रता का भाव बड़ा है। तो हम उनको प्रसन्नता का दान देते हैं। और जब किसी को पैसे की ज़रूरत है उसको पैसे का दान देते हैं तो वो हमारा आर्थिक दान है। पर लेकिन अन्न दान जब हम करते हैं तो उसके तन, मन, धन की आत्मा को हम तृप्त करते हैं। हम उसको तन और मन से तृप्त करते हैं, और जिसका तन मन तृप्त होगा वो आपको दिल से दुआएं देगा। तो आज से एक बनाइए कि आपने जो अन्न दान करना है वो उसके लिए नहीं करना, वो
आत्मा को तृप्त करने के लिए करना है, क्योंकि वो आपको ऐसी ऐसी दुआएं देगा कि वो दुआएं आपको ज़िंदगी में कौन सी ऊंचाइयों पे ले जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। गुरुद्वारों में देखो, कभी चले जाओ आप, लंगर चल रहा होता है तो वहाँ क्या है, वहाँ कोई भी छोटा बड़ा कोई भी आकर लंगर कर सकता है, कोई भी आकर कभी भी खाना खा सकता है। क्यों? तो वहाँ पर एक तृप्ति का भाव लोगों में जाता है। लोग कहते हैं गुरुद्वारे चले जाओ, आपको खाने का नहीं सोचना पड़ेगा, आपको वहाँ पे लंगर ज़रूर मिल जाएगा। तो हमें बड़े सारे मंत्र, बड़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में याद रहती हैं, बड़ी सारी चीज़ें हम जिंदगी में करके चले जाते हैं, परंतु आज से एक मंत्र और याद रहे। कोशिश करें कि जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनमें से और उनके परिवार में कोई भूखा ना सोए। अन्नदान का प्रण लें। आप पैसा नहीं दान कर सकते, मत कीजिए, पर अन्नदान का प्रण जरूर लें। और जो आपके घरों में सब्जियों के छिलके या फलों के छिलके निकलते हैं उनको एक अलग लिफाफे में स्टोर करें, और जब बाहर से कोई गायें या कोई पशु जा रहा है तो उसको खाने के लिए डालें, ताकि उसकी भी भूख मिट सके। हम कई बार घरों में ब्रेड लेते हैं, ब्रेड के साइडों के जो स्लाइसेस हैं वो काट कर, वो साइडों के जो है वो हम उसे कूड़े में फेंक देते हैं, तो उसे भी कूड़े में मत फेंकिए, उसे आप कुत्ते को खिलाने के लिए डाल सकते हैं, दूध में डिप करके। आपसे रोटी नहीं बनती, आप मत बनाइए। और घरों में एक सिस्टम बनाइए कि एक पेड़ा गाय के लिए, एक रोटी कुत्ते के लिए ज़रूर निकालें, और आते जाते कभी किसी भूखे को खाना ज़रूर खिलाइए। वो आपको दुआएं भी देगा, कभी कभी वो आपको भजन भी सुना कर जाएगा। जब आप किसी के भूखे पेट किसी के को कुछ खाना खिलाएंगे, उसके चेहरे पर जो संतुष्टि और तृप्ति का भाव देखेंगे, उससे आपकी आत्मा खुद खिल उठेगी और आप दुआएं तो पाएंगे ही। तो इसलिए आज से एक मूल मंत्र अपनाएं, अन्नदान महादान और कोई भूखा ना रहे। अन्नदान महादान और कोई भूखा ना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियोस को लाइक और कमेंट भी करिएगा। मैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर सब पे हूँ, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।